गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो, हमारा दो एड्स मैंने बता दी हैं। ठीक है, एक तो सर्च एड हो गया, एक डिस्प्ले एड हो गया। ठीक है, बाद देखते हैं रीमार्केटिंग। ठीक है। ठीक है, रीमार्केटिंग। अब देखो, रीमार्केटिंग होता क्या है गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं, तो रीमार्केटिंग का मतलब क्या होता है? रीटारगेटिंग करना। ठीक है, रीटारगेटिंग करना। अब रीटारगेटिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने भी इस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है वो लिया होगा कि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट वगैरह हम लोग चलाते हैं। हम्म, मतलब ये आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। तो सपोज़ करो आप फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन ये सब चीज़ें यूज़ करते हो, तो आपने हम्म, देखा होगा कि हम जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, सपोज़ करो मैं अमेज़ॉन पे गया, मुझे कोई शूज़ अच्छा लगा, मैंने उस शूज़ को बहुत देर तक देखा। फिर उसके बाद मैं क्या करा, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर दिया। ठीक है, फिर कुछ ऐसा हुआ कि मेरा बजट नहीं था, या फिर मुझे एकदम से माइंड वो हो गया, डाइवर्ट हो गया, मैंने उसको बाय नहीं किया, ऐड टू कार्ट करके हम्म, छोड़ दिया। हम्म, ठीक है, तो आपने ठीक नोटिस है। किया है कि वो ना प्रोडक्ट आपको जगह जगह दिखाई देता है। हाँ। लाइक सोशल मीडिया पे दिखाई देता है, गूगल के अंदर आपको दिखाई देगा। मतलब वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको दिखने लग जाती है वही एड्स, वही प्रोडक्ट हाँ। आपको बार 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 दिखने लग जाता है। हुआ है कभी ऐसा? हाँ, दिखता है। दिखता है। हम किसी वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, खुद से किसी वेबसाइट पे गलती से चले गए, तो आप देखोगे उस वेबसाइट की ऐड हमें बार बार जगह जगह दिखने लग जाती हाँ। है ना। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम रीटारगेटिंग। मतलब कि जो लोग हमारे बिजनेस के साथ एक बार इंटरेक्ट हो गए, तो उनको हम बार बार ऐड दिखाते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को ले लें। ठीक है, हम्म, अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आपकी शॉप है, ठीक है, फर्नीचर की शॉप है। हम्म, ठीक है, अब इस फर्नीचर की शॉप में सपोज़ करो आज, टुडे, राम नाम का एक बंदा था, वो आपकी वेबसाइट पे, आपके शॉप उस पर आया, शॉप पे आया। ठीक है, उसने आप पूरी शॉप निकलवा दी आपसे, ये भी लूँगा, ये भी दिखा दो, वो भी दिखा दो, करते 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 एक कुछ भी फर्नीचर का सपोज करो उसको सोफ़ा लेना था, सारी दुकान खुलवा के उसको एक सोफ़ा पसंद आया, पर उसने ख़रीदा नहीं। कोई भी रीज़न हो सकता है, वो हमें नहीं पता। हो सकता है उसे महंगा लग रहा हो सकता है उसको लग रहा हो कि दूसरी दुकान पे जाके एक बार पता कर लेता हो रेट। कोई भी रीज़न हो सकता है। उसने सोफ़ा था, देखा एंड चल दिया, मतलब उसने लिया नहीं। ठीक है, अब ठीक। नेक्स्ट डे यानी कि टुमारो, नेक्स्ट डे क्या हुआ कि शाम आया आपकी वेबसाइट, आपकी शॉप पे। हम्म, ठीक है, अब आप उसको प्रोडक्ट वगैरह दिखा रहे हो अपने, जो भी उसको चाहिए, आप इंगेज हो उसके साथ पूरी तरीके से। फिर एकदम से आपने देखा कि दूर से कि भाई राम आपकी शॉप पे वापस आ रहा है, जो कि कल आया था। ठीक है, अब वो भी आ गया आपकी शॉप में, और राम और शाम दोनों आपकी शॉप में खड़े हैं। तो आप ज़्यादा फोकस राम पे करोगे कि शाम पे करोगे? तो श्याम पे। किस पे? श्याम पे। क्यों? क्योंकि राम, नहीं, राम पे करेंगे क्योंकि आज तो मतलब अब वापस आया तो जरूर उसको लेना ही लेना है। हाँ, एग्जैक्टली exactly. अगर वो तुम्हारी शॉप पे वापस आया है, चलो कल टाइम पास करके चले गया था ठीक है, हम्म, बट अगर आज वो आपकी शॉप पे आया तो दैट मीन्स क्या है कि आज शायद वो ले लेगा। हाँ। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई हमारे बिजनेस के साथ पहले इंटरेक्ट करके चले गया, और उस पर्सन को हम बार बार एडवर्टीजमेंट दिखाए, तो साइकोलॉजी कहती है कि वो बंदा फिर उस प्रोडक्ट को ले लेता, क्योंकि अ, पहली बार में जब हम उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो कोई ना कोई रीज़न से हम उसको छोड़ देते हैं,
पर जब बार बार दिखता रहता है तो फिर हमारा माइंड कहता है कि चलो ले लेता हूँ, चलो ले लेता हूँ। इसीलिए तो रीटारगेटिंग की जाती है, हाँ। ताकि उस बंदे को, अब आप सपोज करो आपको कोई चीज़ पसंद है बट आपके बजट के बाहर है, बट वही चीज़ आपको बार बार दिखाई जाए, बार बार दिखाई जाए, बार बार दिखाई जाए, तो आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करके उस प्रोडक्ट को उठा लो, क्योंकि साइकोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, हाँ। आप एक दिन लोगे, 2 दिन लोगे, 3 दिन लोगे, चौथे दिन आके उस चीज़ को खरीद लोगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी ठीक। ऐसी ही वर्क करती है। तो यहाँ पे अगर हम वापस आ जाओ गूगल एड्स के अंदर, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कहते हैं, रीटारगेटिंग करते हैं। अब रीटारगेटिंग किस तरीके से की जाती है, इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रीमार्केटिंग का टैग लगाना पड़ेगा। ठीक है, रीमार्केटिंग का टैग क्रिएट करना पड़ेगा अपने गूगल एड्स के अकाउंट पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस रीमार्केटिंग के टैग को वेबसाइट पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रीमार्केटिंग का एक पहले गूगल एड्स पे एक टैग क्रिएट करेंगे। ठीक है, फिर उस टैग को हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जो ऑडियंस आ रही है वो पता कैसे चलेगा, ये टैग जो हम लगाएंगे ना, ये बताएगा हमें कि कौन कौन हमारी वेबसाइट पे आ रहा है। और उसके बाद रीटारगेटिंग इंटीग्रेट करके जो है, जब हम अपना वेबसाइट पे कोड लगा देंगे, तो वेबसाइट पे कोड लगाने के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, वहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपनी ऑडियंस क्रिएट करेंगे। क्या चीज वापस आता है? जब देखो दोबारा से सुनो, हाँ। पहले हम क्या करेंगे, रीमार्केटिंग का एक टैग बनाएंगे अपने गूगल ऐड के अकाउंट पे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे रीमार्केटिंग का टैग क्रिएट करेंगे, तो हमें एक वो मिलेगा, एक टैग मिलेगा। उस टैग को मैं वेबसाइट पे जाके क्या कर दूंगा, सेट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ पे क्या करेंगे, गूगल पे जाके ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम अपने टाइप की ऑडियंस बनाएंगे कि हमें किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। ठीक है, तो हम उस टाइप की ऑडियंस इसके अंदर बनाएंगे। तो अब होगा क्या कि जिस टाइप की मैं ऑडियंस बनाऊंगा, उस टाइप के लोग जब मेरी वेबसाइट पे आएंगे, तो ये रीमार्केटिंग टैग के थ्रू क्या करेगा, मेरी ऑडियंस बना देगा। मतलब कि ये जो लोग मेरी वेबसाइट पे आए हैं, इस टैग के थ्रू जो है, मेरे को मेरी यहाँ पे क्या बनती रहेगी, ऑडियंस क्रिएट होती रहेगी। ठीक है, और फिर उस ऑडियंस को मैं क्या करूँगा, अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करूँगा, यानी कि रीटारगेटिंग करने के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अभी वो मत करो, अभी जब हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही है, बट कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, रीमार्केटिंग का टैग क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब ठीक ये है। रीमार्केटिंग का टैग क्रिएट कैसे होगा, इसके लिए तुम क्या करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो। किस पे लेना है? हाँ ठीक है, अरे कैंपेन नहीं क्रिएट करना है यहाँ पे, हमें टैग क्रिएट करना है। हटाओ, इससे हट जाओ, इधर उधर कहीं भी क्लिक करो। हाँ, इसके अंदर देखो, एक सेकंड रुक जाओ। ये बंद ही नहीं हो रहा। है, ये अपने आप ही चल रहा है। उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उससे कुछ नहीं करना। इसको रीलोड कर दो एक बार, ही सामने आ रहा है ना, रीलोड गूगल एड्स टू कंटिन्यू। तो नया, मुझे लग रहा है न्यू वर्जन अवेलेबल, फिर नया वर्जन आ गया क्या, 4 दिन पहले ही तो आया था। कितने नए वर्जन आ गए, एक सेकंड रुक जाओ। बहुत स्लो हो गया है गूगल एड्स। किस पे जाऊँ? एक सेकंड रुक जाओ, मैं अपना ओपन कर रहा हूँ। इस पे नीचे गोल्स पे जाना,
लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑप्शन आ रहा है ना, कैंपेन, बिलिंग, टूल, गोल। टूल्स पे नहीं, ऊपर गोल्स पे, मेजरमेंट पे आओ उसके। ठीक है, ठीक है, टूल्स पे आओ उसके। टूल्स पे आने के बाद वहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे शेयर्ड लाइब्रेरी आ रहा है, उसमें देखो तुम्हें ऑडियंस मैनेजर मिलेगा, क्लिक करो ऑडियंस मैनेजर, इस पे जाओ। ठीक है, ऑडियंस मैनेजर पे आ गए। ऑडियंस मैनेजर पे आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑडियंस, यहाँ पे हम ना ऑडियंस क्रिएट करते हैं। अब ऑडियंस क्रिएट करने से पहले पहले हमें टैग लगाना पड़ेगा वेबसाइट पे, क्योंकि जो ऑडियंस है वो बनेगी कैसे जब तक तुम अपनी वेबसाइट पे टैग नहीं लगाओगे। तो अब ऊपर तुम्हें ऑप्शन दिखाई दे रही है, योर डेटा सेगमेंट, ऑडियंस, कस्टम सेगमेंट, कॉम्बिनेशन, योर डेटा इनसाइट। इसके आगे देखो और थोड़ा आगे आओगे ना, तो हाँ ये इसके आगे, हाँ योर, इस पर क्लिक करो, योर डेटा सोर्सेज। यहाँ से तुम्हें वो टैग मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, गूगल एड्स का टैग निकालना है, तो इस पर डिटेल पे क्लिक करो। ठीक है, नीचे आओ डेटा सोर्सेज, और नीचे आओ, और नीचे आओ, ये रहा टैग सेटअप। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेट टैग को सेटअप करना है, तो इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इंस्टॉल टैग योर सेल्फ, इस पर क्लिक करो। ठीक है, नीचे आओ, अब देखो ये टैग दिखाई दे रहा है, ऊपर जाओ, हल्का सा ऊपर जाओ, ये दिखाई दे रहा है। ये। हाँ, ये जो लाइट कलर में दिखाई दे रहा है, हाँ ये पूरी हाँ। स्क्रिप्ट है। इस पूरी स्क्रिप्ट को आप कॉपी करके, इसको क्या करना है, आपका जो वेबसाइट का हेड सेक्शन है ना, ऊपर देखो लिखा हुआ है, पेस्ट इन बिटवीन हेड सेक्शन ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है? ये ये देखो ना, हाँ यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना, हेड की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में इस टैग को लगाना है तुम्हें। ठीक है, अब ये कैसे लगेगा वेबसाइट पे, इसको देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम अपनी वो करो, हाइड हाँ अपनी स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हटा दो। अब इसको देखो वेबसाइट पे कैसे लगाया जाता है, वो मैं तुम्हें बता दूँ। ये कहाँ पे बताया उसने, हेड सेक्शन है, उसके ओपनिंग और क्लोजिंग पे तुम्हें कहीं पे भी लगा देना है। ठीक है, ठीक है, ये मेरा वर्डप्रेस है। ठीक है, इसको अभी हम करेंगे जब तुम वेबसाइट तुम्हारी बनाएंगे। तो इसके अंदर इसके अंदर देखो, यहाँ पे क्या करना है अपने को, सिंपल सा हमें जाना है इसके अपीरियंस के अंदर। ठीक है, यहाँ पे थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन होता है। ठीक है, उसके बाद ये तुम्हारे ना कोडिंग बैक हैंड का पार्ट होता है थोड़ा बहुत यहाँ पे। यहाँ राइट हैंड साइड पे आओगे ना, तो यहाँ पे हेडर डॉट पी एच पी, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जाओगे। तो तब इसने इंस्ट्रक्शन दी थी ओपनिंग और क्लोजिंग, हेड के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में। तो यहाँ पे आपको हेड की ओपनिंग ढूंढना है। तो ये देखो, ये रहा हेड की ओपनिंग। ठीक है, और ये रही हेड की क्लोजिंग। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी तुम लगा दो उसको। जैसे सपोज़ करो कि यहाँ पे हेड के ओपनिंग के बाद ही लगाना चाहते हो, तो यहाँ पे एंटर मारो,
एक स्पेस यहाँ पे खाली हो गया, बस वो कोड को यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे फाइल को अपलोड कर दो। ठीक है, तो जो तुम्हारा रिमार्केटिंग का टैग है वो तुम्हारी वेबसाइट पे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो गया। हाँ, ठीक है। अब कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, कनेक्ट होने के बाद जो है, जैसे यहाँ पे आए मैं, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे गए थे, तुमको मैंने यहाँ डेटा सोर्सेज पे लेके गया था, यहाँ से हमने टैग को सेटअप किया था यहाँ पे डिटेल पे जाके, है ना। तो ये टैग हाँ। सेटअप हो गया, टैग सेटअप होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, ऑडियंस बनाऊँगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे बहुत सारी मैंने ऑलरेडी ऑडियंस बनी हुई है। ठीक है, तो ये ऑडियंस बनेगी किस तरीके से, देखो ऑडियंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, योर डेटा सेगमेंट पे आएंगे, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे, तो हमें ऑडियंस कौन सी बनानी है, तो हमें ये वेबसाइट विजिटर की ऑडियंस, भाई हमें वही लोगों को तो ट्रैक करना है जो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वेबसाइट विजिटर्स की ऑडियंस को यहाँ पे ट्रैक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे मुझसे पूछा सेगमेंट का नाम, मतलब इस ऑडियंस को तुम क्या नाम देना चाहते हो, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी नाम दे दो। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे नाइट डेंटल के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाइट डेंटल, और आज की क्या डेट है, 26 26, जुलाई। ये मैंने डेट डाल दी, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बहुत सारी ऑडियंस बनाई है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊँगा ऑडियंस को लेके, इसलिए मेरे को अपनी ऑडियंस को नाम देना होगा। ठीक है, अब उसके बाद ये ऑडियंस बनाने के बाद यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन मिल रहा है कि आप सेगमेंट मेंबर्स, मतलब सेलेक्ट द टाइप ऑफ विजिटर्स फ्रॉम यू वुड लाइक टू क्रिएट अ सेगमेंट, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को क्या बोल रहा है ये, कि आप क्या कहते हैं इस सेगमेंट के अंदर किस टाइप की ऑडियंस जो है वो बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे तुम्हें देखो दो ऑडियंस दिखाई देंगी, एक तो वेबसाइट विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, मतलब तुम किसी भी स्पेसिफिक पेज को टारगेट करके उसकी ऑडियंस बना सकते हो। सपोज़ करो कि मेरा सर्विसेज का पेज है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई जितने लोग भी मेरे सर्विसेज के पेज पे जाएं, वो लोगों की ऑडियंस मेरे को मिल जाए। भाई अगर तुम्हें रीटारगेटिंग करना है तो उससे पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए तुम्हारी वेबसाइट पे कौन कौन आ रहा है। हम्म। भाई अगर तुम ऐड टू कार्ट वाले बंदे को दोबारा ऐड दिखाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें पता तो होना चाहिए कि ऐड टू कार्ट कर कौन कौन रहा है, वो कैसे पता करोगे। तो ये प्रोसेस वही है जिससे हमें ये पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो वेबसाइट ऑफ विजिटर्स ऑफ वेब पेजेस, तो यहाँ पे हम किसी भी पेज को ना यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। सपोज़ करो मैंने सर्विसेज का पेज जो है यहाँ पे ट्रैक करने के लिए लगा दिया कि भाई जितने लोग भी मेरे सर्विसेज के पेज पे आएंगे उन लोगों की एक अलग ऑडियंस बन जाए। ठीक है, तो अब सपोज़ करो कि 10 लोग मेरे सर्विसेज के पेज पे आए, ठीक है, और उन्होंने सर्विसेज नहीं ली, तो वो 10 के 10 लोग क्या होंगे, मेरी ऑडियंस के अंदर आ जाएंगे। मतलब उनका फ़ोन नंबर डिटेल वगैरह ये सब नहीं मिलेगा तुम्हें, सिर्फ तुम्हारी वहाँ पे ऑडियंस बन जाएगी कि वहाँ पे 10 लोग आए हैं। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा नेक्स्ट तो टाइम जब उसकी आईडी मिलेगी उसकी कि कौन किस ये वेबसाइट से या कौन कैसे आया, वो क्या पता चलेगा। नहीं, इसके अंदर वो नहीं पता चलेगा, इसके तो अंदर सिर्फ ये पता चलेगा कि 10 लोग आपकी वेबसाइट के अंदर आए हैं। अब वो अच्छा, 10 ओनली। लोग कौन है क्या है ये तुम्हें वो नहीं बताएगा, ये प्राइवेट रहती है चीज़ें, ये गूगल डिस्क्लोज़ नहीं करता। ठीक है। ठीक है, वो 10 लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आए, वो 10 लोग तुम्हारे जो जो भी तुम अभी ऑडियंस क्रिएट कर रहे हो ना उस ऑडियंस के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर मैं क्या करूँगा नेक्स्ट टाइम जैसे कोई नया एडवर्टीजमेंट ओपन करूँगा, मतलब सपोज़ करो मैं कोई नया कैंपेन बना रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि नए कैंपेन में उस ऑडियंस को अपनी ऐड दिखाऊँगा। मतलब कि अब मैं वहाँ पे क्या करूँगा, अपनी रीमार्केटिंग की ऑडियंस को ऐड कर दूँगा टारगेटिंग, कि भाई तुम्हें जितने लोग भी मेरी वेबसाइट पर पिछले 10 दिन में आए हैं इन लोगों को दोबारा से ऐड दिखाओ। तो इस तरीके से उन लोगों को ना बार बार रिपीट होकर ऐड दिखाई देती है आपकी वेबसाइट पे आने के बाद। तो जैसे जैसे लोग वेबसाइट पे आते रहते तो वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली मेरे जो मैं ऑडियंस यहाँ पे बना रहा हूँ उसमें डेटा ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, इंक्रीज़ होता रहेगा। ठीक है, हाँ। तो इस तरीके से ये सारा कंसेप्ट चलता है। तो जैसे देखो मैंने यहाँ पे करा विजिटर्स ऑफ स्पेसिफिक पेज, अब ये मेरे से पूछ रहा है एक्शन इंक्लूड पीपल हु हैव टेकन द फॉलोइंग एक्शन, मतलब कि यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मेरे को ऑडियंस क्रिएट करनी है, तो ये बोला कि
इंक्लूड करो वो एक्शन की जिससे यहाँ ऑडियंस बने। तो मैं क्या करूँगा, रिफाइन एक्शन के अंदर जाऊँगा, ठीक है, और रिफाइन एक्शन जाने के बाद मैं यहाँ पे पेज यूआरएल कंटेन के अंदर मैं यहाँ पे करूँगा इक्वल टू, ठीक है। मैं यहाँ कौन? पे क्या करूँगा, पेज यूआरएल इक्वल टू का मतलब क्या है, जब गूगल पे वैसा सेम पेज फायर होगा तब वो ऑडियंस के अंदर उसको ले लेगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे एक वेबसाइट है ट्रू बल्क एसएमएस, ठीक है, ये बल्क एसएमएस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब इसका ये रहा सर्विसेज का पेज, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बल्क एसएमएस सर्विसेज का ये पेज है, ठीक है। इस पेज के अंदर जब भी कोई यूज़र आए, देखो अगर उस बंदे को बल्क एसएमएस सर्विसेज की सर्विसेज चाहिए होगी तो 110% मेरे इस पेज पे आएगा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जो बंदा मेरे इस पेज के अंदर आए उन लोगों को ट्रैक करो। तो मैं क्या करूँगा, इसका ये यूआरएल है, इसको उठाऊँगा, कॉपी करूँगा और मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये जो मैं ऑडियंस बना रहा हूँ ना, नाइट डेंटल, इसको नाइट डेंटल का इसको वही कर देता हूँ मैं, टू बल्क एसएमएस, ठीक है। तो अब क्या होगा, जितने लोग भी, ठीक है, या ये बोल रहा है वेब पेज विजिट इन द पास्ट 30 डेज, मतलब कि ये जिस दिन भी मैं टैग लगाऊंगा उससे 30 दिन पहले का डेटा ये तुम्हें दे देगा, ठीक है। ठीक है। तो अब देखो जैसे ही सपोज करो कोई बंदा मेरे इस पेज पे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से वो ऑडियंस को ट्रैक कर लेगा, मतलब कि मतलब कि क्या होगा कि जैसे ही मेरे कोई बंदा इस एसएमएस वाले पेज पे जाएगा तो मेरी ऑडियंस के अंदर उसका काउंट आ जाएगा, मतलब वो मेरे ऑडियंस के अंदर ट्रैक हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा तुम और पेजों को यहाँ पे ट्रैक करना चाहते हो तो यहाँ पे क्या करोगे, प्लस करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे दोबारा से इक्वल टू करके अब कौन से पेज को ट्रैक करना चाहते हो, तो जैसे व्हाट्सएप एपीआई, किसी को व्हाट्सएप एपीआई की सर्विसेज चाहिए तो व्हाट्सएप एपीआई पे गए, ये व्हाट्सएप एपीआई वाला पेज भी मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट इसको पेस्ट कर दिया। यूआरएल। तो इस तरीके से जिस जिस पेज को भी तुम्हें ट्रैक करना है तुम उस पेज को यहाँ पे क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो मैंने दो पेज ट्रैक, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा कि मैंने अपने जो भी पेज मेरे को ट्रैक करने थे वो पेज मैंने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे देखो प्रीफिल ऑप्शन, प्रीफिल ऑप्शन का मतलब ये है कि आपने जो यहाँ पे ऑडियंस बनाई है, ठीक है, वो विद द पास्ट 30 डेज, मतलब पिछले 30 दिन से, जो जैसे मान लो मैंने आज टैग लगाया तो आज से पहले भी तो मेरी वेबसाइट पे लोग आए होंगे, हाँ। तो पिछले 30 दिन के अंदर अंदर जितने लोग आए उनका भी तुम्हें डेटा चाहिए, या फिर स्टार्ट विद एम्प्टी सेगमेंट, मतलब कि आज तुमने टैग लगाया तो आज के बाद जो भी तुम्हारे उस पेज पे आएगा उसका डेटा तुम्हें चाहिए, अच्छा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, मतलब यहाँ जो ऊपर 30 लिखा है अगर ये इंक्रीज करे तो यहाँ पे भी इंक्रीज करके लिखा हुआ आएगा? नहीं नहीं, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ सेलेक्ट करना है कि तुम, देखो तुमने वेबसाइट पे टैग आज नहीं, लगाया, जैसे लिखा हुआ आया है ना 30 डेज, जैसे हमने ऊपर यहाँ इन द पास्ट डेज 30 सेलेक्ट करा है, हाँ 30 डेज, हाँ, तो इसलिए यहाँ पे इस लाइन में 30 डेज लिखा हुआ आया है क्या? नहीं, यहाँ पे तो तुम पिछले 60 दिन का भी तुम ले सकते हो, तो भी वहाँ 30 आएगा? ठीक है, वहाँ पे वो 30 ही फिक्स है, 30 डेज का ही वो दिखाएगा, अच्छा। ठीक है। तो ठीक। यहाँ पे बेसिकली हम पिछले 30 दिन का लेना चाहते हैं कि स्टार्ट विद एन एम्प्टी सेगमेंट, मतलब कि आज मैंने टैग आएगा तो आज के बाद जो भी आएगा उसका डेटा तुम लोगे, तो ये हम अपने अकॉर्डिंगली जैसा भी हमें ठीक लगता है हम ले लेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक पास है। 30 डेज लेके चलोगे तो ज़्यादा बेटर है, ऑडियंस आपको ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी इसके हम्म। लिए। ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही मैं क्रिएट सेगमेंट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ट्रू बल्क एसएमएस के नाम से मेरी एक ऑडियंस आ गई, ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हाँ। ठीक है। तो अभी क्या है कि ऑडियंस का साइज़ क्या रहेगा, 0। अब इसके अंदर कोई ऑडियंस पता है एकदम से नहीं बनती, इसके अंदर बनती है ऑडियंस धीरे धीरे। जैसे कोई बंदा वेबसाइट पे आज आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी समय वो तुम्हारे सेगमेंट के अंदर भी आ जाएगा, वो टाइम लेता है थोड़ा सा अपडेट होने में चीज़ों को, ठीक है। ठीक है। मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में, तुम तब तक इसकी ना ऑडियंस बनाओ,
ठीक है, यहाँ पे इस पे जाके क्रिएट पे जाके यहाँ पे ऑडियंस बनाओ। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा इस ऑडियंस को तुम अपने कैंपेन में कैसे यूज़ कर सकते हो। हम्म। ठीक है, इसको बनाओ, मैं 2 मिनट में आया। स्क्रीन शेयर करो, हो रहा है। हाँ, ये बना है। बन गया। हाँ, ये बना। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस ऑडियंस को सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग जो हैं इसके अंदर इस ऑडियंस को हम यूज़ कैसे करेंगे अपने कैंपेन के अंदर। ठीक है, तो ठीक। अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आप एक काम करो,
इसके अंदर एक कैंपेन चलाओ, ठीक है, डिस्प्ले कैंपेन चलाओ, ठीक इसके है। अंदर। इसके अंदर नहीं, एक नया कैंपेन चलाओ, डिस्प्ले कैंपेन, ठीक है। हम्म। जब तुम टारगेटिंग में आओगे ना, तो वहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट पे एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे जाके रुक जाना। ये ऑडियंस सेगमेंट, ये ऑडियंस हम वहाँ पे ऐड करेंगे। तो तुम कुछ मत करो, तुम नॉर्मली ऐड बनाते रहो। मैंने स्क्रीन शेयर हो रखी है, तुम नॉर्मली एक डिस्प्ले ऐड बनाओ जैसे तुम नॉर्मली बनाते हो। ठीक है। फिर मैं बताऊँगा वहाँ पे ये कहाँ यूज़ कीजिए। यहाँ पे टारगेटिंग पे आ गए ना। अब यहाँ पे देखो, ये ऑडियंस सेगमेंट है, अब इसका यूज़ हम यहाँ करेंगे। मैं बार बार इस ऑडियंस सेगमेंट को छुड़वा रहा था, इनको छुड़वा रहा हाँ। था, इसीलिए छुड़वा रहा था क्योंकि अब जो हम ऐड बना रहे हैं ना, वो रिटारगेटिंग की ऐड बना रहे हैं। तो अब हम लोग टारगेट उन लोगों को करने वाले हैं इस कैंपेन के अंदर, जो लोग हमारी वेबसाइट पे ऑलरेडी विजिट करके गए हैं। अभी तक तो जब तुम ऑडियंस बना रहे थे तो नीचे डेमोग्राफी की ऑडियंस बना रहे थे, जहाँ पे तुम हम्म। एज के वाइज मेल फीमेल है, एज जेंडर के हिसाब से तुम, इंटरेस्ट के हिसाब से तुम लोगों को ऐड दिखा रहे थे। मतलब कि एक क्या कर रहे थे, ब्लाइंड टारगेटिंग कर रहे थे, ठीक है। बट ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हम उन लोगों को ऐड दिखाएंगे जो एक्चुअल में हमारी वेबसाइट पे विजिट करके जा चुके हैं, ठीक है। तो ऑडियंस सेगमेंट है। अब यहाँ पे तुम्हें आना है ब्राउज, देखो ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो फोर्थ ऑप्शन देखो, वाई दे आर, हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। हाँ, योर डेटा सेगमेंट दिखा रहा है ना, हमने डेटा सेगमेंट पे जाके ऑडियंस बनाई थी ना, हाँ। और वहाँ पे क्या है, कौन सी ऑडियंस बनाई थी, वेबसाइट। वेबसाइट विजिटर्स की। इस पर क्लिक करो, यहाँ देखो तुम्हारी ये ऑडियंस आ गई, ठीक है। इस पर क्लिक करो और डन कर दो ऊपर राइट हैंड साइड से, ठीक है। अब जो ये ऐड आप चला रहे हो, और किसी को दिखाई दे या ना दे, मगर जितने लोग भी तुम्हारे ऑडियंस के अंदर आए होंगे, उन सभी लोगों को आपकी ये वाली ऐड दिखाई देगी। ठीक। क्लियर। क्लियर। तो ऑडियंस सेगमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, रीटारगेटिंग करते हम्म। हैं, ठीक है। क्लियर है।
फिर बस उसके बाद जैसे बनानी है वैसे बनाते रहो ऐड।
हो गया। हो गया। हम्म। ठीक है, कट कर दो फिर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रीमार्केटिंग, जैसे तुम भी देखते होगे कि तुम लोगों को बार बार रीटारगेट किया जाता है, तो इसी तरीके से किया जाता है। हम्म। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट पे तुम जा रहे हो, ऐड टू कार्ट कर रहे हो, तो प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने के लिए पहले उस प्रोडक्ट को तुम ओपन करोगे, है ना। तो जो प्रोडक्ट का, जैसे कि हम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, वो जो पेज होता है उसको हम ट्रैकिंग पर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जैसे किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, वो हमें ट्रैक कर लेता है उसका डेटा, और फिर हमें वो एड्स बार बार दिखने लग जाती हैं। तो इस ये कंसेप्ट होता है, इस तरीके से जो है रिमार्केटिंग वगैरह जो है वो टारगेट की जाती है, हम लोगों को टारगेट किया जाता है रिमार्केटिंग के अंदर। ठीक है, क्लियर है। क्लियर है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना इनफ है। फिर अब हम लोग अभी तुम्हारा यूट्यूब ऐड है, हम्म। ठीक है। उसके बाद शॉपिंग ऐड है, शॉपिंग ऐड हम करेंगे जब तुम्हारी वेबसाइट बन जाएगी। ठीक है। ठीक है, क्योंकि शॉपिंग ऐड जो होता है वो वेबसाइट, उसके लिए होनी सही ज़रूरी है, वेबसाइट होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि ये ख़त्म करने का सोशल मीडिया पे जाओगे या वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट में। वेबसाइट पे जाओगे तो फिर कोई भी डोमेन और होस्टिंग जो भी है हाँ। वो अपना रख लेना। ठीक है। हाँ ठीक। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लास का मैं तुम्हें अपडेट दे दूँगा। मंडे को तो नहीं होगी तुम्हारी क्लास। ठीक है। ट्यूसडे को मैं ना मॉर्निंग में निकलूँगा वहाँ से, तो ट्यूसडे को अगर मैं टाइम से आ गया तो क्लास ठीक है। ले लूँगा, नहीं आ पाया तो फिर एक दिन और मिस हो जाएगा, क्योंकि वो आजकल एक्चुअली में कावड़ वाले चल रहे हैं ना, तो उनके वजह से बड़ा जाम हो रहा है हाईवे पे। हम्म। कोशिश तो यही करूँगा सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं निकल जाऊँ। कहाँ है आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन है नैनीताल। नैनीताल में, अच्छा। ठीक है, तो बढ़िया जगह है। हाँ, तो वो ये है कि हरिद्वार के लिए निकलते हैं ना कावड़ वाले, तो जाम वाम रहता है थोड़ा सा। हाँ। तो जैसा भी होगा मैं अपडेट कर दूंगा तुमको। हाँ तो ठीक है, बाकी अब तुम्हें क्या करना है, अपना दबा के ऐड चलाओ, सर्च ऐड की प्रैक्टिस करो, डिस्प्ले ऐड की प्रैक्टिस ठीक है। करो, रीमार्केटिंग की 2-3 बार और ऑडियंस बनाने की कोशिश करो। ठीक है, हम्म। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रैक्टिस करो। और फिर एक दो एड्स के फॉर्मेट और है, जैसे कि एप्लीकेशन ऐड हो गया, और तुम्हारा ये वीडियो ऐड हो गया। ठीक है, तो हार्डली मतलब 2 क्लासेस लगा लो, 2 क्लासेस हम्म। और लगेगी, ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो है फिर सोशल मीडिया में क्या होगा? सोशल मीडिया के अंदर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम। तो इसमें फिर वेबसाइट की जरूरत नहीं होगी? नहीं, सोशल मीडिया पे वेबसाइट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तो सोशल वही ले मीडिया ले के तो अंदर वही ले लेते हैं। क्या, तो सोशल मीडिया ही कर लेते हैं। पहले सोशल मीडिया करना है, ठीक है सोशल हाँ। मीडिया कर लो, ठीक कोई है। दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, ट्विटर, ये 4 प्लेटफॉर्म है जिसके हाँ। ऊपर हम मार्केटिंग करेंगे, तो पहले इन चारों को निपटा लेंगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्लास का मैं तुम्हें अपडेट मैं खुद से ही दे दूँगा कि कब रहेगा। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर इसकी प्रैक्टिस करना लेकिन भूल जाओगे नहीं तो। हाँ। चलो ठीक है। ठीक है। ओके।